हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मिस लिन और ब्रदर यू को देखते हैं जो कि अपनी जान बचाने के लिए इस जंगल में एम्परर यू के लोगों से भाग रहे होते हैं। उन दोनों को एम्परर यू के सुप्रीम मास्टर ने चारों तरफ से घेरा होता है। वो सभी एक साथ उन पर अटैक कर रहे होते हैं जबकि ब्रदर यू अकेले उनसे फाइट करते हुए उनको डिफेंड कर रहा होता है। पर इन सुप्रीम मास्टर के अटैक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक होते हैं जिसकी वजह से मिस लिन और ब्रदर यू काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। पर वो दोनों किसी भी तरह उनको धोखा देकर वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकलना चाहते थे, पर उन सुप्रीम मास्टर ने उनको चारों तरफ से घेरा होता है और उन पर बार बार अटैक करके उनको कहीं भी भागने का मौका भी नहीं दे रहे होते हैं। यहाँ तक कि वो मिलकर इन दोनों को अपने शील्ड बैरियर में कैद कर लेते हैं। ब्रदर यू मिस लिन को कहता है, मैं इनसे फाइट करके इनका ध्यान भटकाता हूँ और तुम यहाँ से भाग जाना। पर मिस लिन उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, जिस पर वो तुरंत ही उसको पीछे करके सुप्रीम मास्टर से फाइट के लिए ऊपर चला जाता है। अब अगली सीन में हम किन्यू और हॉफी को देखते हैं जो उनको बचाने के लिए स्पेस में ट्रेवल करते हुए उनकी तरफ आ रहे होते हैं। तभी हॉफी किन्यू को कहता है, भाई अब हम स्टार फील्ड स्पेस में पहुंच गए हैं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम उनका एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाओ। जिस पर किन्यू उनका पता लगाने के लिए अपनी टेलीपैथिक टेक्निक का यूज करते हुए मास्टर शीज़ेन से उनकी लोकेशन के बारे में पूछता है, जहां मास्टर शीज़ेन अपनी इंस्टेंट आई की पावर्स का यूज करते हुए उनकी लोकेशन का पता लगाता है। पर मिस लिन और ब्रदर यू बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं जिसकी वजह से उसको एग्जैक्ट लोकेशन का पता भी नहीं चल पा रहा होता है। पर उसको उन दोनों का बस डायरेक्शन के बारे में पता चल जाता है, जहां मास्टर शीज़ेन किन्यू को कहता है, अभी भी एम्परर यू के लोग उनका पीछा कर रहे हैं, उन दोनों की जान खतरे में है। जिस पर किन्यू हॉफी को कहता है, वो दोनों मुश्किल में हैं, हमें जल्द से जल्द वहां पे पहुंचना होगा। जिस पर वो दोनों तुरंत ही फुल स्पीड से ट्रेवल करने लगते हैं। पर कुछ देर आगे जाने के बाद अचानक से उन पर आइस रॉक के अटैक होने लगते हैं। ये देखकर किन्यू तुरंत ही अपने शील्ड बैरियर का इस्तेमाल करते हुए हॉफी और खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है। जिस पर किन्यू गुस्से से कहता है, कौन है जो हमें आगे जाने से रोक रहा है। जिस पर आवाज आती है, किन्यू यही वो जगह है जो मैंने सिर्फ तुम्हारी मौत के लिए चूज किया है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों को एम्परर यू ने अपने हेवनली गॉड क्लोन स्पिरिट बॉडी की मदद से एक शील्ड बैरियर में कैद कर दिया होता है। पर तभी हॉफी तुरंत ही अपनी स्टिक की मदद से उनको बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस पर वो किन्यू को कहता है, ये तो एक सस्ता सा कॉन्फिडेंट स्पेल था। जिस पर तुरंत ही वहां एम्परर यू हंसते हुए बाहर आ जाता है और उसके साथ मिस ज़ेर भी होती है। जिस पर एम्परर यू उनको कहता है, बच्चे ये स्टेरी स्काई मेरा है, आज तुम मुझसे भाग नहीं सकते हो। और किन्यू को कहता है, इस बार मैंने तो अब अपने दिमागी हालत को भी ठीक किया है। जिस पर किन्यू जवाब देता है, यकीन नहीं हो रहा है कि तुम जैसे बंदे का दिमागी हालत भी ठीक हो सकता है। जिस पर मिस ज़ेर गुस्से से उसको जवाब देती है, ये बोलने की हिम्मत कैसी की तूने। पर एम्परर यू उसको रोकते हुए किन्यू को कहता है, ऐसे कीड़े मकोड़े मरने से पहले जरूर काटते हैं, मैं यहाँ तुझे जान से मारने आया हूँ, तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते हो, क्योंकि मैंने मिस ज़ेर से वादा किया है, मैं इसे खुद अपने हाथों से मिस्टिक गॉड स्क्रूल ट्रेजर दूंगा, मैं बस उसे यहाँ पे लेने आया हूँ, तुम्हें बचाने के लिए मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। जिस पर तुरंत ही हॉफी उस पर अटैक करते हुए कहता है, तू पहले मेरे इस अटैक को खा ले कमीने। और जैसे उस पर अटैक करने जाता है, मिस ज़ेर अपने स्पिरिचुअल पावर्स एनर्जी से उसको रोक देती है और एम्परर यू अपने एक ही अटैक से उसको पीछे चट्टान पे दे मारता है। ये देखकर किन्यू उसको तुरंत ही संभलने की कहता है। जिस पर एम्परर यू उसको कहता है, तुझे अभी भी दूसरों की फिक्र हो रही है, तुझे अभी सबक सिखाते हैं। जिस पर वो दोनों मिलकर अपने स्पिरिचुअल पावर्स की ताकत से वहाँ एक हेवनली फॉर्मेशन स्पेल क्रिएट करते हैं, जिसकी मदद से वो वहाँ पे एक पीरलिस किंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल देती हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक लग रही होती है। तभी अपने पीरलिस किंग स्वॉर्ड से किन्यू पे अटैक कर देते हैं। किन्यू तुरंत ही अपनी बॉडी प्रोटेक्शन को एक्टिवेट करते हुए उसको अपने शील्ड बैरियर से डिफेंड करने की कोशिश करता है। पर वो स्वॉर्ड बहुत ही शक्तिशाली होती है, जिसकी वजह से किन्यू ज्यादा देर तक रोक नहीं पाता और वो स्वॉर्ड सीधा किन्यू की बॉडी के आर पार हो जाती है, जिसकी वजह से किन्यू पूरी तरह जख्मी बेहोश होकर नीचे चट्टान पे गिर जाता है। ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि ये किन्यू की जान ले लेता है। ये देखकर हॉफी बहुत ही इमोशनल हो जाता है और गुस्से की वजह से उसकी हेवनली गॉड स्पिरिचुअल वाटर आइस क्लोन बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि उसको लगता है किन्यू मर गया है। ये देखकर तुरंत ही वो दोनों अपने चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी और की शील्ड बैरियर को एक्टिवेट करते
देते हैं, जिस पर हॉफी गुस्से से अपनी स्टिक से उन पर एक जोरदार अटैक करता है, पर फिर भी उस शील्ड बैरियर को तोड़ नहीं पाता, जिस पर वो लगातार उस पर अटैक करने लगता है, पर उस शील्ड बैरियर का वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। जिस पर एम्परर यू कहता है, तुम तो फायर आइज के साथ एक वाटर एप हो, तुम अपने इस ताकत से हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो, समझे? अच्छा होगा कि तुम यहाँ से अभी भाग जाओ और अपनी जान बचा लो। और इतना कहती अपनी हल्की सी पावर से हॉफी को पीछे कर देता है, जिस पर हॉफी जवाब देता है, मैं युद्ध से भाग नहीं था, मैं किसी भी युद्ध से नहीं भागता, समझे? तुमने मेरे भाई को जान से मारा है, मैं तुमसे उसकी कीमत चुकाऊंगा। और फिर अपनी पूरी ताकत के साथ गुस्से से उस पर अटैक करने जाता है। ये देखकर मिस ज़हीर कहती है, लगता है ये मरना चाहता है। जिस पर एम्परर यू हॉफी को कहता है, तुम ग्रेट एप एम्परर का डिसेबल हो, इसलिए मैं तुझे जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसे कर रहा है तो मैं अब तुझे नहीं छोड़ने वाला। और तुरंत ही उसके अटैक से पहले शील्ड बैरियर को एक्टिवेट करके अपने हेवनली स्वॉर्ड की मदद से जैसे उस पर स्वॉर्ड स्लैश अटैक करने लगता है, तभी हम देखते हैं कि किन्यू तुरंत ही उसको अपनी रिंग की मदद से उसको वापस अपने फॉरबिडन एरिया में टेलीपोर्ट कर देता है। ये देखकर हॉफी कहता है, भाई तुम तो जिंदा हो। जिस पर किन्यू जवाब देता है, हाँ, उसकी पिरलिस किंग स्वॉर्ड बहुत ही शक्तिशाली थी, मेरे ब्लैक होल की पावर्स की वजह से मैं बच गया हूँ, अगर ये ना होती तो इस वक्त मैं वाकई में मर जाता। अब किन्यू को जिंदा देखकर मिस ज़हीर कहती है, ये जिंदा कैसे हो सकता है? जिस पर एम्परर यू जवाब देता है, इस बच्चे की कल्टीवेशन बहुत ही अच्छी है, पर जब तक ये मेरे स्पेल फॉर्मेशन में है ये कहीं भी नहीं भाग सकता है। जिस पर हॉफी किन्यू को कहता है, भाई यहाँ से जल्द निकलना होगा। जिस पर किन्यू जवाब देता है, इसकी पिरलिस किंग स्वॉर्ड ने मेरी जियान लेंस रिल्म की पावर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसकी वजह से मैं अपनी एस्केप टेक्निक का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। जिस पर हॉफी कहता है, भाई मुझे यहाँ से निकालो। जिस पर किन्यू उसको जवाब देता है, तुम वही रहना, यहाँ खतरा है। और फिर एम्परर यू को गुस्से से कहता है, फैफी इस वक्त इमोर्टल वर्ल्ड में है, जहाँ तुम्हारे ही लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं, तुमने मेरे खानदान के लोगों पे भी अटैक किया, तुम उनको अपना टारगेट बना रहे हो, तुमने मुझ पे नीपल स्टार मूड प्लेनेट में भी अटैक किए हैं, रीफ येलो स्टार में तुमने मुझे मारने के लिए वहाँ की एक पूरे प्लेनेट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, तुमने मुझ पे जान से मारने के लिए बार बार अटैक किए हैं, पर तुम अपने मकसद में कभी भी कामयाब नहीं हुए हो, और ये सिर्फ तुम उस एक ट्रेजर को हासिल करने के लिए कर रहे हो। पर मैं किन्यू वादा करता हूँ, आज तुझे यहाँ पे जान से मार के ये सारी प्रॉब्लम्स को यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। जिस पर एम्परर यू जवाब देता है, तो ठीक है, तो मैं तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा, क्योंकि आज जो मरेगा वो सिर्फ तुम ही होगे। और इतना कहती वो अपने तलवार से किन्यू पे बड़ी तेजी के साथ अटैक करने जाता है कि तभी उस पर कोई जोरदार अटैक करके उसको पीछे कर देता है। और ये और कोई नहीं, ड्रैगन क्लैन के ड्रैगन एम्परर फैंग और वूमिंग होते हैं। तभी ड्रैगन एम्परर किन्यू को देखकर एम्परर यू को कहता है, तुम एक बच्चे को अपना निशाना बना रहे हो, अगर अपनी ताकत पे इतना ही घमंड है तो अपने टक्कर के लोगों से पंगा ले, ये बच्चा तुम्हारी मैच का नहीं, समझे? कि तभी वूमिंग किन्यू के पास आते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? हमें वुजू की खबर मिली थी, जिसकी वजह से मैं अपने पिता के साथ तुरंत ही यहाँ आ गया हूँ। जिस पर किन्यू जवाब देता है, तुम दोनों का बहुत ही शुक्रिया, मैं अब बहुत ठीक हूँ, पर मेरा मैजिक वेपन डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये सुनकर एम्परर ड्रैगन एम्परर यू को कहता है, तुमने मेरे बच्चे किन्यू का मैजिक वेपन बैटल क्लोज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, मैं तुमसे इसकी कीमत चुकाऊंगा। और इतना कहती वो अपने ड्रैगन स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। जिस पर एम्परर यू जवाब देता है, मैं यही कहूँगा, ये लड़का कुछ ज़्यादा ही घमंड दिखा रहा था, जिसकी वजह से इसको सबक सिखाना ही पड़ा। जिस पर मिस ज़हीर कहती है, ड्रैगन एम्परर, क्या तुम सिर्फ इस छोटे से बच्चे की खातिर हमसे दुश्मनी करके हमसे फाइट करोगे? जिस पर ड्रैगन एम्परर जवाब देता है, ड्रैगन क्लैन कई सालों से किसी से फाइट नहीं की, जिसकी वजह से मुझे लगता है कुछ लोगों को हमारी ताकत के बारे में पता नहीं चल रहा है कि हम कितने शक्तिशाली हैं, इसलिए हमें अपनी ताकत दिखानी ही पड़ेगी तुम लोगों को। और इसके साथ ही वो उनसे फाइट के लिए तैयार हो जाता है। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पहला पार्ट भी एंड हो जाता है। इसका अगला पार्ट भी दोस्तों मैं आज ही अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।